दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपसे वीडियो शुरू करने से ये बात कह दूं कि कुछ लोगों की शिकायत है कि उनके पास वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं। हम जैसे वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको आपको मिलता है अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो। तो अगर वो नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें टीपी एक्सप्रेस न्यूज़। तो आपको जो मेरा लेटेस्ट वीडियो है, वो मिल जाएगा। होता है कभी-कभी टेक्निकल मसले होते हैं और वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन नहीं मिलता। कुछ यूट्यूब में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने आपको ये तरकीब बता दी है। और दूसरी बात है कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनके मुताबिक वीडियो हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बात कहने की, लेकिन हमारा एक तरीका है हक और सच की बात करते हैं। तो उसमें आपको कैसा लगता है वीडियो? आप हमको बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। दोस्तों अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों की शेयरिंग जहां तक दिल्ली की बात है तो वो लगभग अब तय मानी जा रही है और कांग्रेस ने ये मान लिया है कि वो आम आदमी पार्टी से बहुत पीछे है और अब अगर मैं ये कहूं कि वो कांग्रेस का अगर वो आम आदमी पार्टी का दुमछल्ला बनकर रह गई है तो गलत नहीं होगा। पहले तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को कोई सीट देने के लिए तैयार ही नहीं थी। यानी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ये मानती आम आदमी पार्टी ये मानती थी, अरविंद केजरीवाल ये मानते थे कि कांग्रेस जो कि विधानसभा में और लोकसभा में यानी दिल्ली विधानसभा में और लोकसभा में शून्य पर है, उसकी कोई सीट ही नहीं है। तो ऐसी पार्टी का जिसका दिल्ली में अब कोई बचा नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है, दाना पानी, अब हम उसके साथ गठबंधन क्यों करें? और कांग्रेस को पानी पिलाने वाली आम आदमी पार्टी ही थी दिल्ली में। किस प्रकार उसने इनको उखाड़ फेंका। लेकिन आज कांग्रेस इतनी बेगैरत और इनकी बेजमीर पार्टी हो चुकी है, जिसका नेतृत्व इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं केंद्र में और राहुल गांधी। जो कांग्रेस की हालत हो गई है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का दुमछल्ला बनने के लिए मजबूर हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो सीट शेयरिंग के मसले पर काफी नजदीक पहुंच चुके हैं और कांग्रेस को वो 3 सीटें देंगे। पहले तो एक भी देने को तैयार नहीं थे, अब 3 देंगे। तो वो 3 सीटें देकर वो बड़ा एहसान करेंगे कांग्रेस के ऊपर। देखिए 3 सीटें हमने आपको दे दी, अब आप चुनाव लड़िए। इसी तरह से पंजाब में भी ये सीटें नहीं देना चाह रहे थे। कुछ जगह इनकी बातें चल रही हैं अभी। अब ये हुआ है कि इसी बीच जब ये सीट शेयरिंग हुई तो ये जो अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के जो लोग हैं, जो उन्होंने पाले हुए हैं, देखिए अच्छे लोग तो अरविंद केजरीवाल को कब का छोड़ गए या उनको लात मार दी गई, उनके कपड़े फाड़ कर बाहर निकाल दिया गया पार्टी से उनको। कई नाम है, मैं लेना नहीं चाहता। जब ये पार्टी बनी थी तो अब क्या हुआ है कि अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक नैरेटिव गढ़ रही है नया केंद्र सरकार के खिलाफ कि जैसे ही हम बात करते हैं सीट शेयरिंग की और जैसे ही कांग्रेस से हमारी सीट शेयरिंग की बात लगभग तय होने लगी, वैसे ही हम हमारे एक नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 7वां सम्मन भेज दिया। शराब घोटाला मामले में 7वां सम्मन भेज दिया। 6 सम्मन ऐसे भेजे गए जिसमें केजरीवाल पेश नहीं हुए और 7वां अब भेजा गया। और राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे, वहां गए नहीं थे। ईडी से केजरीवाल लगातार इसलिए बच रहे हैं कि जिस दिन ईडी के सामने केजरीवाल पेश हुए, उसी दिन वो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया बन जाएंगे, मतलब उनकी जगह तिहाड़ जेल में होगी। तो इसलिए लगातार वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। इतने, मतलब मैं क्या बताऊं कि किस कदर ये लोग बातें करते हैं, किस कदर ये नैरेटिव गढ़ते हैं। आप क्या कह रहे हैं? नई बात कह रहे हैं कि जब से सीट शेयरिंग की बात शुरू हुई कांग्रेस के साथ, तब से केजरीवाल की गिरफ्तारी नजर आने लगी है। अब वो सौरभ भारद्वाज है एक नेता कांग्रेस का, मतलब क्या कहें, ये स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली के। और ये आपको मैं जरा सुनवा देता हूं ये क्या कह रहे हैं, अभी देखिए। ये नोटिस तैयार है, आज या तो दिन में या शाम तक
वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा और उसके बाद सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर देगी। टाइमलाइन भी हमें कुछ लोगों ने शेयर की। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। देखिए, आने वाले 2-3 दिन के अंदर केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इनको इतनी पक्की सूचना है, मतलब इनको ये पक्की सूचना है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। देखिए, ये कितने चालाक और मक्कार हैं, ये कैसे लोग हैं, इनका मतलब आप देखिए, ये बहुरूपीय दिल्ली पर जो राज कर रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, अब आप समझिए मेरी बात। जब दिल्ली में शराब घोटाला होता है तो ये कहते हैं कि हम पर झूठा आरोप लगाया गया। दिल्ली में जब शराब घोटाला होता है तो केजरीवाल कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ। ठीक, जब दवाई का घोटाला होता है, दवा घोटाला, जब अस्पतालों में अभी पता लगा था कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने कहा था, मतलब उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी कि दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाएं सप्लाई की जा रही हैं। तब इनको पता नहीं होता कुछ, मतलब ये इनके नाक के नीचे दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है वहां नकली दवाएं दी जा रही हैं, इनको ये बात पता नहीं होती। इनके जो मोहल्ला क्लिनिक है, जो एक तरह से जुआरियों और शराबियों के अड्डे बने हुए हैं, जहां डॉक्टर आते ही नहीं है और मतलब रजिस्टर पर साइन करके चले जाते हैं या उनके घर साइन करवाने के लिए रजिस्टर भेज दिया जाता है, उनकी हाजिरी दिखती है लेकिन वो आते नहीं है मोहल्ला क्लिनिकों पर। और ये स्वास्थ्य मंत्रालय इसी के अंडर में है जो ये बोल रहा है। पहले ये जैन है जो सत्येंद्र जैन, उसके अंडर में हुआ करता था स्वास्थ्य मंत्रालय, फिर ये मनीष सिसोदिया के अंडर में आया। जब वो दोनों जेल चले गए, फिर ये सौरभ भारद्वाज जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि केजरीवाल को सीट शेयरिंग करने के चक्कर में कांग्रेस के साथ गिरफ्तार करवाया जाएगा, ईडी गिरफ्तार कर लेगी। मतलब ये इनको पता है, ठीक है, केजरीवाल को ये पता है कि दवाएं ना मिले अस्पताल में तो इनको पता नहीं होता, शराब घोटाला हो जाए तो इनको पता नहीं लगता, मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, वहां जुआरी बैठते हैं, ये इनको नहीं पता। लेकिन इनको ये पता लग जाता है कि अरविंद केजरीवाल को 2-3 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इनको ये भी पता लग जाता है, जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया उससे पहले ही केजरीवाल को पता लग गया था कि इसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे ही सत्येंद्र जैन के बारे में इनको पता नहीं कौन बताता है। देखिए, असल में एक तो ये है कि ये पुराना ब्यूरोक्रेट है केजरीवाल, और इसके कुछ ऑफिशियल्स, सरकार, इन्होंने एक आपको बताया, इन्होंने अपनी एक स्पाई, ये जासूसी विंग भी बनाई थी इन्होंने अपनी, जो दूसरों की जासूसी कराने के लिए उसमें लाखों रुपए खर्च करके लोग रखे गए थे। वो भी एक मामला इनके खिलाफ है, ठीक है। एक इन्होंने अपने लिए एक स्पाई एजेंसी भी बनाई थी, जिसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। तो कौन लोग हैं जो इसको ये बता देते हैं कि तेरी गिरफ्तारी फला दिन होने वाली है, तो फलाने दिन गिरफ्तार होने वाला है, तो इसको पता है। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है ईडी, ये पता लग जाता है। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कब करना है ये पता लग जाता है। संजय सिंह कब गिरफ्तार होंगे ये पता लग जाता है। लेकिन इनको ये नहीं पता चलता कि दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, उसके लिए कहते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। दिल्ली में नकली दवाएं अस्पताल में मिल रही हैं, ये नहीं पता चलता। बाकी कुछ पता नहीं चलता, लेकिन यह पता चल जाता है कि ये गिरफ्तार होने वाले हैं। अब सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि क्योंकि हम सीट शेयरिंग कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, इसलिए हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी सीट शेयरिंग हुई नहीं है, अभी केवल लगभग फाइनल बात हुई है। लेकिन देखिए, अभी 2 दिन पहले की बात है बिजली पानी के बिलों को लेकर ये जंतर मंतर पर धरने पर बैठने वाले थे 23 तारीख को, कल की बात है। तो इनको दिल्ली पुलिस ने, पार्लियामेंट पुलिस ने इनको परमिशन नहीं दी, तो ये हाई कोर्ट चले गए कि हमको बैठने नहीं दिया जा रहा है। ये तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ये तो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इतना रायता फैलाते हैं लोग, इतना रायता फैलाते हैं
पूरी नौटंकी और पूरी ड्रामेबाजी पर ही इनकी राजनीति टिकी हुई है। केजरीवाल को 7वां सम्मन चला गया है और गिरफ्तारी तो तय है। गिरफ्तारी तय है, ये आज, ये कल हो, परसों हो, 2-3 दिन में हो, जैसा कि ये कह रहा है सौरभ भारद्वाज, इसका जो दुमछल्ला है, वो कह रहा है। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक चली जाए बात, लेकिन गिरफ्तारी तो होनी है। ये बिलबिलाहट, ये बौखलाहट, ये खलबली और ये जो माफ कीजिए, जो बेचैनी है, ये साफ बता रही है अब केजरीवाल का नंबर बहुत नजदीक है, अब नहीं बच पाएंगे। देखिए भाई, एक ईडी भी इस देश के संविधान के तहत ही काम करती है, कानून के तहत ही काम करती है ना, तो पूरा मौका दिया जा रहा है। ठीक है, आपको, चलिए आप चीफ मिनिस्टर हैं एक राज्य के, आपको ठीक है, हमारे वहां जो लचीले कानून है उनका फायदा मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बचते ही चले जाएं। शिबू सोरेन का जो बेटा है ना, हेमंत सोरेन, उसको भी 10 सम्मन चले गए थे, आपको अभी 7 ही गए हैं। नंबर तो आएगा, नंबर नहीं भाई, नंबर से कैसे बचेंगे आप? तो ये मक्कारी है, ये चालाकी है, ये जो धूर्त और ये कपटी जो लबादा ओढ़े हुए हैं दिल्ली में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, फ्री की बिजली, फ्री के पानी के नाम पर, इनकी राजनीति के खत्म होने का अब समय आ चुका है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा बस। दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर ना किया हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जहां जहां आप हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ये आपका जो ये फेसबुक वगैरह, जहां जहां पर है आप उसको शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।